सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु हमारे 7 वारों में से ये सोमवार ही भगवान भोलेनाथ का दिन क्यों बना? सोमवार किसकी पूजा करते हो? सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की। सोम का अर्थ है चंद्रमा, तो सोमवार किसका वार है? चंद्रमा का वार है। लेकिन पूजा किसकी होती है? भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। क्यों होती है? बड़ी सुंदर कथा जो ब्रह्मदेव नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। सौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज वही कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए, जिस प्रकार रविवार को हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, रविवार सूर्य का वार है। मंगलवार मंगल ग्रह का वार है, मंगल ग्रह की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है। बुधवार बुध ग्रह की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की पूजा होती है। शुक्रवार में शुक्र ग्रह लक्ष्मी आदि की पूजा होती है। और शनिवार में शनिदेव की पूजा होती है। लेकिन सोमवार दिन तो चंद्रमा का है, लेकिन पूजा किसकी होती है? बोलो ना। सूजी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा के एक मानस पुत्र हुए जिनका नाम था दक्ष। दक्ष का नाम तो सबने सुना है होगा, बड़े प्रसिद्ध हैं शिव महापुराण में, जो आगे चलकर कनखल के राजा भी बने। इन्हीं राजा दक्ष के यहां प्रसूति पत्नी के संयोग से 60 कन्याओं ने जन्म लिया। कितनी कन्याओं ने? 60। लेकिन यहां तो अगर एक बच्ची भी हो जाए ना तो महाराज टेंशन में आ जाते हैं, और उस टेंशन में इतने अटेंशन हो जाते हैं कि इसकी शादी कैसे करेंगे। अभी पैदा हुई नहीं, शादी की चिंता पहले हो जाती है। अरे तुम्हारी हमारी क्या ताकत कि हम बच्चों को पाल सकें? पालने वाला तो कोई और ही है, वो अपने आप सारी व्यवस्था कर देता है। 60 कन्याओं ने जन्म लिया दक्ष के यहां, तो उन्हीं 60 कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह अत्रि और अनुसुईया के पुत्र चंद्रमा के साथ कर दिया। कितनी कन्याओं का? 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। और याद रखना, जो ये चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, यही 27 नक्षत्र हैं। बताया था ना, नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र हैं। ये 27 पत्नियां हैं चंद्रमा की। इन 27 पत्नियों में से जो चौथे नंबर की पत्नी थी, जिसका नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी। वो चंद्रमा रोहिणी को विशेष प्रेम करने लगे। बाकी जो 26 पत्नियां थी उनका तिरस्कार करने लगे। वो कोई बात कहती तो उनकी बातों को टाल देते चंद्रमा, लेकिन रोहिणी जो कहती थी वो महाराज तुरंत हो जाता था। अब नारी का तो स्वभाव है, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह नीति अनूपा। पता इसका क्या अर्थ है? एक स्त्री दूसरे स्त्री की बड़ाई को सहन नहीं कर सकती। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथों में लिखा है।
यदि आपके पति देव अपने दोस्त के यहां जाएं और वहां भाभी जी ने बड़ी सुंदर चाय पिला दी, तो क्या कहने। जैसे ही घर पे आया पति देव कि अरे सीमा तू क्या चाय बनाती है, चाय तो आज मैंने पी है भाभी के हाथ की, कितनी स्वादिष्ट चाय थी। महाराज गलती मत कर देना, ना तो उस दिन चाय की जगह और कुछ ही मिलेगा महाराज। मोह न नारी नारी के रूपा। अब तो महाराज 26 पत्नियां बड़ी दुखी हुई, ना उन पर कोई ध्यान दे। चंद्रमा तो रोहिणी के साथ सारा समय व्यतीत करते थे, उनकी बातों को नहीं सुनते थे। तो जब बेटी दुखी होती है तो कहां जाती है, मायके। मायके पहुंची सब 26 पत्नियां। पिताश्री राजा दक्ष कहा, हे पिताश्री हम बहुत दुखी हैं, आपने हमारा विवाह तो कर दिया लेकिन हम तो परम दुखी हो गए। दक्ष ने पूछा कि क्या बात है। बोले कि हमारे पतिदेव हमारा अपमान करते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, हमारा ध्यान हम पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक दिन चंद्रमा ने, राजा दक्ष ने चंद्रमा को बहुत समझाया कि चंद्रमा तुम्हारे लिए 27 पत्नियां समान हैं, तुम इनका बराबर ध्यान रखो, ख्याल रखो, उनकी बातों को सुनो। बहुत समझाया लेकिन चंद्रमा के समझ में नहीं आया। जब कई बार समझाया चंद्रमा नहीं माने, अब तो दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष ने क्रोध में भरकर चंद्रमा से कहा, चंद्रमा को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि चंद्रमा श्रूयताम चंद्रयत् पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया न मानितम तया यस्मात् अस्माकं व्यक्षयी भवे। ये चंद्रमा तुमने मेरी बात को नहीं सुना, मैंने तुम्हें बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन तुम नहीं माने। तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम अभी क्षय हो जाओगे। और जैसी श्राप दिया दक्ष ने तो उसी समय चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो गए, पीलिया रोग से पीड़ित हो गए। वहीं गोदावरी नदी के तट पर शरीर का बुरा हाल, चंद्रमा वहीं गिर पड़े, महाराज क्षय हो गए। और जब देवता ऋषियों ने देखा कि चंद्रमा क्षय हो गए हैं, पूरी सृष्टि में महाराज हाहाकार मच गया कि चंद्रमा को क्या हो गया, वो चंद्रमा की चांदनी कहां चली गई। जब बहुत परेशान हो गए तब सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा के पास गए। सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा के पास गए कि ब्रह्मदेव ये चंद्रमा को क्या हो गया। तब ब्रह्मा ने समझाया कि दक्ष ने श्राप दे दिया है क्षय होने का। सभी ने प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव इसका कोई रास्ता तो होगा, कोई उपाय तो होगा इस रोग को दूर करने के लिए। तब अनेक प्रार्थना करने पर ब्रह्मदेव ने सुंदर उपाय बताया, मार्ग बताया। ब्रह्मा बोले, हे देव ऋषियों, प्रभासके शुभे क्षेत्रे व्रजे चंद्रस्त देवतः शिवमाराधये तत्र मृत्युंजय विधानतः। क्या आदेश दिया कि प्रभास नाम के क्षेत्र में जाकर शिवलिंग बनाकर महामृत्युंजय का जप करे चंद्रमा। क्या उपाय बताया? प्रभास क्षेत्र में जाकर शिवलिंग बनाकर महामृत्युंजय जाप का विधान बताया। और तभी ऋषि मुनियों ने चंद्रमा को समझाया, आदेश दिया। और तभी चंद्रमा ने
नित्य प्रति शिवलिंग का अभिषेक किया, पूजन किया। पूरे 6 महीने तक चंद्रमा ने 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। और जैसे ही वो अनुष्ठान पूर्ण हुआ, उसी शिवलिंग में से मेरे भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। शिव बोले, ही चंद्रमा तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारी पूजा से, जप से, अनुष्ठान से अति प्रसन्न हूं। जो तुम्हें वर चाहिए वो वर मांग लो। तभी वर मांगते हुए चंद्रमा बोले, हे देवेश, यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यं भवेन् मम तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकर। हे भोलेनाथ, मेरे इस रोग को दूर कर दीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। तभी शिव ने चंद्रमा को वरदान दिया, हाथ जोड़कर श्लोकों को श्रवण करो। क्या वरदान दिया? पक्षे चैख्यताम चंद्र कलाते च दिने दिने पुनश्च वर्धताम पक्षे सा कला च निरंतरम। ये चंद्रमा, एक पक्ष में तुम्हारा ये शरीर क्षय होगा और दूसरे पक्ष में धीरे धीरे तुम्हारा ये रोग बिल्कुल समाप्त होकर पूर्ण तेज अवस्था में तुम हो जाओगे। एक पक्ष में तुम्हारी नित्य कला नष्ट होगी और एक पक्ष में वही कला दिन दिन बढ़ते हुए तुम्हारा पूरा रोग समाप्त हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। तो उसी समय वहां सारे संत देवता ऋषि गण पहुंचे, भोलेनाथ की प्रार्थना की। और तभी चंद्रमा ने एक वर और मांगा भोलेनाथ से कि भोलेनाथ, आपकी कृपा से ही मेरा दुख दूर हुआ है, आपकी पूजा से मेरा सारे कार्य संपन्न हुआ है। भोलेनाथ, आप हमेशा हमेशा के लिए इसी शिवलिंग में ज्योति रूप में आप हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान हो जाओ। बस प्रभु, मैं यही प्रार्थना करता हूं। और तभी वरदान दिया भोलेनाथ ने, आशीर्वाद दिया कि चंद्रमा, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। जो तुम्हारे वार के दिन मुझ भोलेनाथ की पूजा करेगा, शिव की पूजा करेगा, उसकी मैं पूजा का 100 गुना फल प्राप्त कर, उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसका मैं हमेशा हमेशा के लिए कल्याण कर